12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. So it is on the margin, not on the entire amount at which the car is being sold. देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई. इस दौरान पुरानी कारों के बेचने से लेकर चावल और किशमिश के दामों पर जीएसटी रेट्स नए सिरे से तय किए गए. बैठक के बाद से सोशल मीडिया पर निर्मला सीतारमण का 39 सेकंड का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है. वीडियो में वो अंग्रेजी में अपनी बात रख रही हैं, जिसका हिंदी तर्जुमा है. लेकिन जब चर्चा हुई तो यह खरीदने और बेचने के मार्जिन वैल्यू पर लागू होगा. 12 लाख में खरीदा और 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड इस्तेमाल की गई गाड़ी के नाम पर, तो इस मार्जिन पर 18% टैक्स लगेगा. वो चाहे कोई भी इस्तेमाल में लाई गई कार हो, तो ये मार्जिन पर लगेगा, न कि उस दाम पर जिस पर कार बेची गई हो. इस वीडियो को शेयर कर क्या दावे किए जा रहे हैं और इसकी सच्चाई क्या है, इस वीडियो में इसी की पड़ताल करेंगे. वित्त मंत्री के इस क्लिप को लेकर लोगों ने अपने अपने कयास लगाए हैं. इन कयासों में मुख्य सवाल मार्जिन को लेकर है. यूजर्स का दावा है कि उन्हें अपनी पुरानी कार कम दाम में बेचने पर जो नुकसान होगा उस पर भी 18% टैक्स देना होगा. मसलन वीना जैन नाम के एक यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, आपने 12 लाख रुपए में कार खरीदी, उसे आपने 9 लाख रुपए में बेच दिया. अब आपको अपने नुकसान पर 18% जीएसटी देना है. पहले लोग भ्रमित थे, उसके बाद निर्मला जी आकर समझा दी. लोग अब और ज़्यादा भ्रमित हो गए हैं. वीना के इस पोस्ट को लगभग 8 लाख व्यूज़ मिल चुके हैं. इसी तरह के मिलते जुलते दावे कई यूजर्स कर रहे हैं. तो आखिर निर्मला सीतारमण के वीडियो की सच्चाई क्या है? क्या पुरानी गाड़ी बेचने के बाद हुए घाटे पर 18% टैक्स देना होगा? इसकी सच्चाई जानने के लिए हमने जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक का पूरा भाषण खोजा. इसे वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 21 दिसंबर 2024 को अपलोड किया था. निर्मला सीतारमण वीडियो में 25 मिनट 30वें सेकंड से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर अपनी बात रखती नजर आ रही हैं. वो क्या कह रही हैं, सुनते हैं. नया व्हीकल्स ईवी खरीदने में 5% है. Am I right? 5%. पुराने ईवी व्हीकल्स खरीदने का विषय ही आया है. We want to promote EV. GST Council is in favor of EV. Nobody is stopping people from buying EV. मगर used EV खरीदने के समय एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सेल करेगा तो कोई नहीं है उसमें. The same thing as 5%. Huh? No GST. Sorry. Used EV, an individual selling to another individual, no GST. सीतारमण आगे कहती हैं कि जीएसटी काउंसिल के एजेंडे में इस्तेमाल किए हुए और पुरानी ईवी गाड़ियों की बिक्री को 12% से 5% वाले स्लैब तक लाने का सुझाव दिया गया है. लेकिन जब चर्चा हुई तो ये खरीदने वाले दाम और दोबारा बेचने वाले दाम के मार्जिन पर लगाया गया. और यहीं पर वित्त मंत्री वो उदाहरण देती हैं जो क्लिप के रूप में सोशल मीडिया के गलियारों में तैर रहा है. But when the discussions happened, it is on that margin, the margin value between purchased price and resale price. 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. So it is on the margin, not on the entire amount at which the car is being sold. यानी निर्मला सीतारमण ने एक बात तो साफ कर दी कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी पुरानी ईवी गाड़ी बेचेगा तो उसे जीएसटी नहीं देना होगा. लेकिन नियमों को थोड़ा और स्पष्ट समझने के लिए हमने 55वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में दिए गए प्रस्तावों को लेकर जारी की गई प्रेस रिलीज को देखा. इसे सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB की वेबसाइट पर देखा जा सकता है. इसके अनुसार सभी पुरानी और इस्तेमाल की गई गाड़ियों की बिक्री पर जीएसटी की दर को 12% से बढ़ाकर 18% किया जाए, जिसमें ईवी गाड़ियां शामिल हैं. जीएसटी केवल खरीदने और बेचने के मार्जिन पर लागू होगा, न कि गाड़ियों के दाम पर. ये गैर पंजीकृत व्यक्तियों के केस में लागू नहीं होगा. अब यहाँ सवाल है कि ये मार्जिन क्या है और इस पर किसे टैक्स चुकाना होगा.
इसका जवाब हमें बिजनेस की खबरों से जुड़ी वेबसाइटों और पत्रकारों से मिला। बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पर 23 दिसंबर को इसी विषय में एक रिपोर्ट छपी है। इसके मुताबिक जब कोई कंपनी या OLX कार 24 जैसे एग्रीगेटर, यानी जहां पुराने सामान की खरीद बिक्री होती है, किसी पुरानी EV गाड़ी को बेचकर जो मुनाफा कमा रहे हैं, उस मुनाफे पर 18% GST लगेगा। इसको उदाहरण से समझने के लिए हमने बिजनेस टुडे की सीनियर एसोसिएट एडिटर साक्षी बत्रा से बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। मान लेते हैं कि 12 लाख रुपए की आपकी ओरिजिनल गाड़ी थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसे जब आपने किसी कार डीलर को दिया तब आपने इसे 9 लाख रुपए पे दिया। आपने यहाँ पर भी कोई टैक्स नहीं दिया है और कार डीलर ने भी आपसे टैक्स चार्ज नहीं किया है। उनको आपने जो करंट वैल्यू तय हुई आपकी गाड़ी की, जो उस साल की कंडीशन है, उस समय की कंडीशन है, 9 लाख रुपए आए, 9 लाख रुपए आपको मिल गए कार डीलर से। लेकिन अब जब ये कार डीलर जो कि सेकंड हैंड गाड़ियों में डील करता है, ये आगे इस गाड़ी को कहीं बेचेगा। मान लेते हैं कि उसने 9 लाख की आपसे गाड़ी खरीदी, लेकिन 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने के चक्कर में 10 लाख रुपए की गाड़ी वो आगे बेची, तो आपका जो प्राइस डिफरेंशियल आया ये 1 लाख रुपए का आया। इस 1 लाख रुपए के ऊपर ये 18% तक का GST लगेगा। ये कौन देगा? जो ये गाड़ी डीलर से खरीदेगा, ये 18% तक का GST उस पर्सन को देना होगा। यहां पर आ जाती है कि कंज्यूमर, जो एंड कंज्यूमर होगा, जिसको फाइनली वो गाड़ी गई है कार डीलरशिप से, वो 18% तक का टैक्स देगा केवल 1 लाख रुपए के प्रीमियम पर। ये जो कार डीलर ने आपसे चार्ज किया है, 9 लाख रुपए आपसे लिए, लेकिन 1 लाख रुपए जो उसने एडिशनल अपना प्रॉफिट का कमाया उसके ऊपर लगेगा। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि GST का खेल कंपनियों, कार डीलरों और एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के केस में आएगा। वो जब किसी की कार को आगे बेचेंगे तब उन्हें मुनाफे पर 18% GST देना होगा। कुल मिलाकर हमारी पड़ताल में ये साफ है कि पुरानी EV गाड़ियों की बिक्री पर लगने वाले GST को लेकर भ्रम फैलाया गया है। इस वीडियो में इतना ही। ये पड़ताल की थी हमारे साथी शुभम ने। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।